In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ा में स्थित एक प्लास्टिक की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री हुई तबाह, फायर ब्रिगेड अमला जुटा आग बुझाने में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती। शहीद सैनिकों के परिवारों व भूतपूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। महाशिवरात्रि पर्व पर भूरा भगत में 6 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा महादेव मेला। कलेक्टर ने मेला स्थल पर अधिकारियों की बैठक लेकर दिए व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश। और 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई मतदाता दिवस की शपथ। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ा में आज एक प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ओम पाइप्स नामक प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयानक थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर तक धुएं के बादल दिखाई दे रहे थे। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, पर आग की तीव्र लपटों के कारण आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसडीएम सुधीर जैन ने बताया कि उन्होंने फैक्ट्री के मालिक प्रकाश गुप्ता से बात की है, जिन्होंने आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया है। आग बुझाने के लिए आसपास के फायर स्टेशनों से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। इस घटना में कोई जनहानि होने की सूचना नहीं है, पर फैक्ट्री मालिक को लगभग 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
घटना हुई और सर कितना नुकसान अनुमान लगाया जा रहा है? ये घटना लगभग 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है दोपहर में। और ये पाइप बनाने वाली, प्लास्टिक का पाइप बनाने वाली फैक्ट्री है जिसके मालिक प्रकाश गुप्ता हैं। और इसमें मैंने उनसे चर्चा की है, गुप्ता जी से आग लगने का कारण पूछा है, तो उन्होंने मुझे आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। और हमने आसपास के सभी जो फायर स्टेशन थे वहाँ की फायर ब्रिगेड बुलाई हैं और आग अभी नियंत्रित हो रही है। पहले की तुलना में लगभग 70% आग नियंत्रित हो चुकी है और अभी काम लगातार जारी है। सर कितना और टाइम लगेगा पूरी तरीके से आग पर काबू पाने? लगभग मुझे ऐसा लगता है कि घंटे भर में आग नियंत्रित हो जाएगी। सर जब आग लगी फैक्ट्री के अंदर कोई मजदूर नहीं, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है, ना ही कोई अंदर था, ऐसा मुझे मालिक ने बताया है। सर आर्थिक नुकसान अभी फिलहाल? आर्थिक नुकसान का आकलन जो है करवाया जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने की। इस कार्यक्रम में देश के लिए शहीद हुए जिले के सैनिकों के परिवारों का सम्मान किया गया। साथ ही देश की रक्षा के लिए विभिन्न युद्धों में शामिल रहे जिले में निवासरत वीर भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान अतिथियों द्वारा शॉल, श्रीफल और तुलसी के पौधे भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले के सांसद श्री साहू व पूर्व राज्यपाल सुश्री उइके ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों व देशभक्ति के लिए जनमानस को जागृत करने के कार्यक्रमों की सराहना की। इस अवसर पर महापौर विक्रमांक के दौलत सिंह ठाकुर, मुकुल सोनी, सत्येन ठाकुर, अमित राय, मनोज सक्सेना, अंकुर शुक्ला, बोध सिंह रघुवंशी, गोलू पटेल, प्रशांत चौधरी, आशीष बरैया, हितेश चौधरी, अर्चना ठाकुर, सपना ठाकुर, रानू पटेल, अंजुला चौधरी, मोना चौधरी, नोमिता अनेजा, प्रिया कस्तूरे, अलका शुक्ला, मीरा पराड़कर उपस्थित रही। कार्यक्रम में मंच संचालन अलमास खान ने किया। वहीं आभार प्रदर्शन मुकुल सोनी ने किया। मनोज सक्सेना जी का स्वागत करें। राजेंद्र कुशवाहा जी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की और उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ऐसे अनेक कार्यक्रम, ऐसे अनेक योजनाएं बद्ध तरीके से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ी। सुभाष चंद्र जी बोस रहे हैं और आगे तक रहेंगे। आज इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इसलिए आज़ादी की जो अलख उनके नेतृत्व में जगी और हमें आज़ादी मिली। बहुत पहले ही उन्होंने स्वतंत्र भारत की घोषणा कर दी थी और अंडमान में जहाँ से उन्होंने स्वतंत्र भारत की घोषणा करी थी वहाँ मैं भी होकर के आया और वहाँ पर भी उन्हें नमन करके आया हूँ। आज नेताजी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं और देश का एक एक नागरिक उन्हें पूछता है और गर्व के साथ अनुभूति करता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय सेना ने और भारत के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उस समय के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। साथियों, आज आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़ने की। और जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी को लेकर के पूरे देश में भारत का पक्ष रखा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर जो अंग्रेजों के द्वारा जो जुर्म किए जा रहे थे, वो दुनिया के सामने रखा और उन्हें जो मान्यता मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो मान्यता मिली, उसी के कारण अंग्रेज मजबूर हुए और भारत को आज़ादी मिली है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर नेताजी के विचारों से प्रेरित होकर के, और हम देखते हैं कि नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने से लेकर के जहाँ पर भी अवसर आता है, प्रधानमंत्री जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने का काम करते हैं। आज मैं इस अवसर पर एक बार फिर से नेताजी को नमन करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी तक के नेताजी के विचार ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और इस आयोजक कार्यक्रम के आयोजक, मैं नाम लेना भूल गया, इस तरफ बाजू में खड़े हों हमारे पिंटू भाई, लंबे समय से ऐसे सामाजिक सरोकार समाज सेवा के रूप में पूरे जिले में लगातार जिंदगी के अंतिम समय तक भी वो सेवा करते रहे। और इसमें इस
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को वो कभी उन्होंने मनाना कभी नहीं भूला, हर समय। और वो यहाँ पर कार्यक्रम करते थे। ऐसे R.K. अलदुर्कर जी और भी हमारे जो लोग हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। उन्हें भी इस मौके पर मैं नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। ममता जी उइके को शहीद परिवार से आमंत्रित इन वीर नारियों के सम्मान के वारंट ऑफिसर रमेश चंद्र विनायक वायुसेना, सूबेदार उदयभान शाह उइके थल सेना, सूबेदार परमात्मा प्रसाद शुक्ला थल सेना, सूबेदार मोहनलाल पाल थल सेना, हवलदार राम सिंह डहरिया थल सेना। तालियों में बहुत कंजूस हैं आप लोग। हम आर्थिक सहयोग देने वाले सभी का इस कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके अमूल्य योगदान। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा निरंतर 31वें वर्ष प्रतिवर्ष की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 129वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में यहाँ मनाई गई। साथ में बसंत पंचमी का कार्यक्रम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसमें हमारे जिले के एसएसबी सांसद श्री विवेक बंटी साहू जी, कार्यक्रम की अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, महापौर विक्रम महाके जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। और यहाँ हमने जनमानस से ये आह्वान किया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को स्वीकारे और अपने अंदर अपने चरित्र में उन चीजों को लाए और हमारी देशभक्ति की भावनाओं को, देश प्रेम की भावनाओं को निरंतर आगे बढ़ाए और देश के लिए अपने कर्तव्यों को समझे। और साथ ही हमारे जिले की जनता में जो भी असहाय हैं, निराश्रित हैं, ऐसे लोग जो हमें इसमें आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका और भूतपूर्व सैनिकों का और देश जिले की शहीदों की पत्नियों का हमने यहाँ सम्मान अपने अतिथियों के द्वारा किया है। और निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति वर्ष भर सक्रिय रहती है और हम निरंतर सेवा के कार्य करते रहते हैं और आगे भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति समाज सेवा के क्षेत्र में देशभक्तों के लिए ऐसे कार्य निरंतर करती रहेगी। सत्येन ठाकुर, अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति। जिले की जनपद पंचायत जुनारदेव की ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा के ग्राम भूरा भगत में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 6 से 17 फरवरी तक महादेव मेला आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर हरिंदर नारायण की अध्यक्षता में 22 जनवरी को मेला स्थल पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, एसडीएम जुनारदेव सुश्री कामिनी ठाकुर सहित संबंधित सभी विभागों के प्रमुख एवं खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री नारायण ने निर्देश दिए कि मेले के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि महादेव मेले में छिंदवाड़ा जिले सहित समीपवर्ती जिलों एवं अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए यातायात सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पर्याप्त बसों की व्यवस्था की जाए। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सघन जांच चलाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री नारायण ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि जुनारदेव से भूरा भगत तक दमुआ से भूरा भगत पैदल मार्ग में स्थित सभी जल स्रोतों को नियमित रूप से शुद्ध किया जाए। मेला स्थल पर शुद्ध पेयजल, एम्बुलेंस, प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। इसके साथ ही सुलभ शौचालय एवं चलित शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने मेला क्षेत्र में वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु स्थलों का चिन्हांकन कर अनाउंसमेंट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित दुर्घटना स्थलों पर साइनेज लगाने,
प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने तथा मेला क्षेत्र में पुलिस चौकियों के दोनों ओर सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के ठहरने की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष भी टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। टेंट सिटी में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, चला जाए। एक जो सबसे बड़ी क्लियर बनती है सर, जो अपनी पंचायत क्षेत्र में मतलब रोड खत्म होती है वहाँ आता नाली में मुक्त और फिर नाली हर साल ही आता हूँ। 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसके पूर्व आज कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। इसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। गौरतलब है कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। आज कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को मतदाता दिवस, क्योंकि जो 25 जनवरी को होता है उसका एक मतदाता दिवस का शपथ दिलवाया गया है, जिसमें सभी को स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर और मतदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए ये शपथ दिलवाई गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा द्वारा आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बसंत पंचमी व शौर्य दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर वृहद संगोष्ठी की गई, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। साथ ही छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हो रही अनियमितता को लेकर आंदोलन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को हो रही समस्या को ज्ञापन के माध्यम से पूरक परीक्षा के परिणामों में व्याप्त त्रुटियों को लेकर मांग की गई। स्कॉलरशिप के मुद्दों को भी उठाया गया। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के साथ हो रहे अनैतिक व्यवहार से अवगत कराते हुए अपनी मांगे रखी गई। इस अवसर पर नगर मंत्री कुणाल निखाड़े, प्रांत सहमंत्री मोहित डहरिया व जिला संयोजक पीयूष श्रीवास, महाविद्यालय मंत्री गगन, अमन, सुशील, केशव, कार्तिक, फिरदौस सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। विद्यार्थी जो है ये बहुत दूर से आते हैं और इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने पहली बार परीक्षा दिए थे उसमें तो ये फेल हुए, लेकिन इसके बाद इन्हें चुनाव में जो सप्लीमेंट्री पेपर दिए 100% अपना दिए हैं और 100% मेहनत करके दिए, उसमें भी इन्हें पहली परीक्षा जो हुई उससे भी कम नंबर आए। जब ये 3rd ईयर में जाएगी पहले ज्यादा नंबर दिया और आप अपने दे दीजिए। सर यहाँ पे साइन के लिए इधर उधर घुमाया जाता है, फिर एक साइन के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है यार। लगे ना खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। मॉम ने मुझे कहा था हीरो हम बनते नहीं, चैलेंजेस हमें अपने आप बना देते हैं। अरे मिलके सर जे बोलो चाचे गोपाल की, ये दुनिया ना सिर्फ जीतने वाले को याद रखती है, कैसे जीती ये नहीं। अगर मान लो तो हार है, पर ठान लो तो जीत।
नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। निनाद ललित कला समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार वसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां वीणा पाणी का पूजन समिति के सचिव आनंद बख्शी द्वारा किया गया। निनाद ललित कला समिति के अध्यक्ष दत्तात्रेय रत्नाकर एवं सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, परंतु सृष्टि मौन थी। तब ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर विष्णु जी ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव जमीन पर किया। इससे 6 भुजाओं वाली वीणा धारण किए हुए, हाथ में माला एवं पुस्तक लिए हुए सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ। निनाद ललित कला समिति ने छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिला, मध्य प्रदेश एवं भारत से अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान के प्रकाश की कामना की है। साथ ही सरस्वती के सभी साधकों की छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले में निरंतर संगीत साहित्य गतिविधियों की मंचीय प्रस्तुति का संकल्प किया गया। परमात्माय नमः, सरस्वती नमः। सनातनी परंपरा में आज का दिन बहुत ही अद्भुत दिन है, वसंत पंचमी है। आज अखंड अनादि अभेद परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में चारों तरफ मौन व्याप्त था। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में विचार विमर्श करके विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की अनुमति लेकर के अपने कमंडल से जल छिड़का और उस जल से मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। सृष्टि के मौन को, सृष्टि को स्वर देने के लिए, सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश देने के लिए मां सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। 6 भुजाओं वाली सरस्वती जी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी, पुस्तक थी, ज्ञान था। ये सनातनी परंपरा में अद्भुत दिवस है, क्योंकि आज के दिन मां सरस्वती के प्राकट्य के अवसर पर हम सबको अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, स्वर का प्रादुर्भाव हुआ। सनातनी परंपरा की इस अनूठे दिन पर, चूंकि आज वसंत पंचमी का दिन है, हम जानते हैं कि आज अबूझ मुहूर्त है। आज पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मांगलिक कार्यों का आरंभ हो रहा है, वसंत ऋतु का आरंभ हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, आमों में बौर आ गया है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। जो ठंड थी, जो बहुत ज्यादा ठंड थी, वो ठंड कम होकर के अब ना ठंडी है ना गर्मी है। बड़ा अद्भुत प्रकृति ने भी अपनी करवट बदली है। ये सनातनी परंपरा का दृढ़ विश्वास है कि आज के दिन से ऋतु परिवर्तन होता है। वसंत ऋतु में हम प्रवेश कर रहे हैं। समस्त और मादकता छाई हुई है, एक अद्भुत सुवास हर तरफ है। वसंत पंचमी, सरस्वती जयंती के इस पावन पर्व पर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा छिंदवाड़ा जिला, हमारा पांडुना जिला, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा भारत, इससे अज्ञान का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश फैले, स्वर का
जो कंठों में स्वर है वो स्वर और प्रस्फुटित हो और हम सब निरंतर सुख समृद्धि प्रगति की ओर बढ़े। जय सरस्वती, जय परमात्मा। वार्ड नंबर 45 में आज श्रीमती रानू डहरिया के निवास पर बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया। साथ ही महिलाओं के द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डहरिया मेहरा समाज की महिलाओं के साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता व वार्ड की महिलाएं भी शामिल हुई। चांदी की कटोरी में खीर, दिलीप जी मेरे रांझा, मैं उनकी हीर। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में इस पावन अवसर पर हमने सरस्वती वंदना की, साथ में माँ सरस्वती जी की का पूजन किया और हमारे घर में हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया है। इस पावन अवसर पर डहरिया मेहरा समाज की महिलाएं, कांग्रेस की महिलाएं, साथ ही वार्ड नंबर 45 की महिलाएं सभी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और हम सभी ने मिलकर माँ सरस्वती के चरणों में वंदन किया है और हल्दी कुमकुम देकर अखंड सौभाग्य की कामना की है। मैं श्रीमती रानू डहरिया, जिला कार्यकारी अध्यक्ष महिला कांग्रेस छिंदवाड़ा, साथ ही जिला प्रवक्ता मेहरा डहरिया समाज महिला प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा। बालिकाओं के अधिकारों एवं सशक्तिकरण के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि बालिका की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा पर जोर दिया जा सके। इस हेतु महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश कुमार शिवहरे के निर्देशन में बालिकाओं को करियर के प्रति सशक्तिकरण करने के लिए जिले में 22 जनवरी से 24 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत मोखेड़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला उमरानाला में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर विधिक सहायता अधिकारी विजय खोबरागढ़े ने उपस्थित छात्रों को अपने पढ़ाई के साथ आगे का करियर बनाने के लिए कार्य योजना बनाकर आगे की तैयारी करने के उपाय बताए। कार्यक्रम उपरांत उपस्थित छात्राओं को बाल विवाह न करने एवं बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। आयोजन को सफल बनाने में सतपुड़ा विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर आनंद वाजपेयी, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य राजीव साठे, शिक्षक संदीप आंदेव, अभिनव श्रीवास्तव, प्रियंका सोलंकी, जितेश डिगर से रविकांत पहाड़े, समाजसेवी श्यामल राव, जगदीश जायसवाल, बबलू पवार, विधि में अध्ययनरत कुमारी गौरी जायसवाल एवं कशिश चौरिया का सहयोग रहा। माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शुक्रवार 23 जनवरी के शुभ दिन मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का 22वां वार्षिक महोत्सव एवं आचार्य कुंद देव का मंगलकारी जन्म दिवस भक्तिभावपूर्वक मनाया। इस अवसर पर प्रातःकाल की मंगल बेला पर श्रावक श्राविकाओं ने पार्श्वनाथ जिनालय पर ध्वजारोहण कर मंगल कलश के साथ मां जिनवाणी की स्थापना कर पूजन विधान में हिस्सा लिया और जिन शासन की मंगल प्रभावना की। मंगल महोत्सव में मंडल के महामंत्री अशोक वैभव, कोषाध्यक्ष संजीव सिंघई, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन के साथ सुरेंद्र जैन, पंकज जैन, वर्धमान जैन, सचिन जैन, विवेक जैन सहित बड़ी संख्या में जिन शासन सेवकों ने
सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। बंधुओं, मंगलमय दिवस से आज माघ शुक्ल पंचमी अर्थात वसंत पंचमी का आचार्य कुंद देव का आज मंगलकारी जन्म दिवस है और साथ में हमारे ये छिंदवाड़ा का नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का 22वां वार्षिक महोत्सव है, जिसमें हमने प्रातःकाल की मंगल वेला पर श्री जिनबिंब प्रक्षालन किया, ध्वजारोहण किया। उसके बाद आचार्य कुंद देव की पूजन जिनेन्द्र पूजन करके इस महोत्सव को शुभारंभ किया और नेमिनाथ पंचकल्याणक विधान करके इस 22वें महामहोत्सव की खुशियां मनाई। मैं सुंदर से आयोजन के लिए सकल जैन समाज के साथ मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, वीतराग विज्ञान पाठशाला और आप सभी की ओर से इस आचार्य कुंद देव के मंगलकारी जन्म दिवस पार्श्वनाथ जिनालय के 22वें वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। आइए दोस्तों, आचार्य कुंद देव को नमन करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलके जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे और स्वाध्याय के माध्यम से भक्त से भगवान बनने की कला सीखेंगे। पुनः मंगलकारी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की। और अब अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ा में स्थित एक प्लास्टिक की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री हुई तबाह, फायर ब्रिगेड अमला जुटा आग बुझाने में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती, शहीद सैनिकों के परिवारों व भूतपूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। महाशिवरात्रि पर्व पर भूरा भगत में 6 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा महादेव मेला, कलेक्टर ने मेला स्थल पर अधिकारियों की बैठक लेकर दिए व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश। और 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई मतदाता दिवस की शपथ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।